मेरा नमस्कार। आज एक बिहार एसएससी के थ्रू एग्ज़ामिनेशन होने वाला है, उसका नोटिफिकेशन आया है। पोस्ट काफ़ी अच्छा है, इसीलिए इसको बताने का नोटिफिकेशन मेरा इच्छा था, तो मैं बता रहा हूँ। 14 तारीख से स्टार्ट हो रहा है और जानते हैं कि 17 मई तक होगा। ये अदर स्टेट के भी भर सकते हैं, यूपी वाले बच्चे भी भर सकते हैं। इसका बताने का दो मकसद है। सिलेबस जो है बहुत अच्छा है, डिस्कशन मैं करूँगा। तो जो लोग भी थोड़ा बहुत अगर पढ़ते होंगे तो उनका चयनित होने का चांसेस ज़्यादातर है। आप भर सकते हैं क्योंकि यूपी और बिहार का कल्चर लगभग सिमिलर होता है, तो इसलिए मैं ये बताना चाह रहा था। ये बिहार का पोस्ट है, लेकिन यूपी वाले कैंडिडेट इसमें भरेंगे। तो आप इसमें देखेंगे कि टोटल पद जो महिलाओं को 35% यहाँ पे रिजर्वेशन है, पैरेलल है। आप 35% देख सकते हैं। सचिवालय सहायक के लिए मतलब पोस्ट काफ़ी अच्छी है, इसलिए बता रहा हूँ। सचिवालय सहायक में 528 है और नीचे देखिए 191 है। योजना सहायक के अंदर देखिए 4916 है। आप देखेंगे मलेरिया का टोटल हमारा कितना है 44। मतलब यहाँ देखिए डाटा एंट्री ऑपरेटर, अंगरक्षक, मतलब सारे चीज़ें यहाँ पे दे रखी है। तो पोस्टों की संख्या काफ़ी हद तक आई हुई है। इसमें शैक्षिक जो योग्यता आपको चाहिए, ये सिंपल आपको ग्रेजुएशन चाहिए, ये ग्रेजुएशन चाहिए। इसमें परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं है। अब आप देखिए यहाँ पे आरक्षण के लाभ, वो तो आप भी जानते हैं अदर स्टेट वाले नहीं होते हैं। बिहार के मूल निवासी होने चाहिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। मूल निवासी होने के आरक्षण का लाभ भी होगा। बिहार राज्य के बाहर निवासियों को, अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं होगा। ये चीज़ें देखिएगा। ऑनलाइन आवेदन समर्पित करते समय अस्थायी निवास प्रमाण नंबर और एवं तिथि निर्गत करने का प्राधिकार का पदनाम अंकित करना होगा, जिससे काउंसलिंग के समय प्रस्तुति करना होगा। जो लोग भरना चाहते हैं डिटेल से भरें, क्योंकि जब आपकी काउंसलिंग होगी तो वहाँ पे फिल करना मस्ट है। ये पॉइंट आपको जानना चाहिए था, इसलिए हमने बताया। ये आरक्षण जो बिहार के लिए हैं उनके लिए है। बाकी आप जानते हैं अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, उनको तो जो सर्टिफिकेट होता है उस समय देते नहीं होता है सबके लिए। आप इस चीज़ के लिए तो सबका देखिए, डिटेल देख ही सकते हैं। बाकी जो डॉक्यूमेंट सामान लगता है, जिसको नहीं समझ में आएगा वो पूछ सकते हैं मुझसे, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक एज की अगर बात करें, इसमें एज लिमिट जो है जर्नल का मिनिमम 21 होना चाहिए और मैक्सिमम कितना होना चाहिए 37 होना चाहिए, ये मेल के लिए। और महिला के लिए 40 होना चाहिए, मिनिमम 21 मैक्सिमम 40। पिछड़ा वर्ग के लिए पुरुष और महिलाओं के लिए 40 वर्ष है। अनुसूचित जनजाति पुरुष और महिलाओं के लिए दोनों के लिए 42 वर्ष है। तो ये एक एज क्राइटेरिया है जो कि काफ़ी अच्छा है। जो नॉर्मली सेंट्रल एसएससी कराता है उससे ये एज काफ़ी हद तक है। ये आप देखेंगे, ये पूरी चीज़ें हैं। अब इसके पैटर्न पे हम परीक्षा शुल्क, जो एग्जामिनेशन शुल्क है उसकी अगर बात करें तो सामान्य वर्ग का 540 है। अनुसूचित जनजाति का देखेंगे 135 रुपये है। दिव्यांगों के लिए 135 है। महिला सिर्फ बिहार के निवासी के लिए 135 रुपीज़ है। बिहार राज्य या बाहर श्रेणी के जो भी पुरुष और महिला है 540 ही रहेंगे। ये चाहे बिहार के हों चाहे अदर स्टेट के हों, तो दोनों के लिए ये फ्री है। जैसे कि अभी हेडमास्टर वाला आया था, उसमें बिहार के निवासी ही भर सकते थे, अदर स्टेट का नहीं भर सकते थे। जो अभी हेडमास्टर का पोस्ट आया था बिहार में, अदर स्टेट का वहाँ पे बैन था। लेकिन एसएससी में इन्होंने ऐसा नहीं किया, जो बिहार के एसएससी हैं। आप देखेंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा और आपको मैंने बता ही दिया कि 14 अप्रैल से स्टार्ट होगा, 15 मई तक जमा कर सकते हैं आप इसको। अब यहाँ पे एक इन्होंने कंडीशन लगाया है, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। कह रहे हैं कि आप ध्यान से देखिए, बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा संचालित 40,000 से अधिक अगर आवेदन होता है तो प्रारंभिक परीक्षा एक से अधिक चरण, ऑब्वियस सी बात है 40,000 बहुत समय के बाद आया तो बिहार में ही 40,000 से ज़्यादा हो जाएगा। प्लस यूपी, ईस्टर्न यूपी वाले भी भर सकते हैं इसको, तो ये भी चीज़ें देखेंगे तो अधिक ही आएंगे। यहाँ एक सबसे अच्छी पॉइंट जो आपने दिया है, नॉर्मली 13 गुना होता है, यहाँ पे 5 गुना इन्होंने कहा कि प्रारंभिक परीक्षा में माध्यम से कोटिवार रिक्तियों की परिस्थिति में 5 गुना अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए भेजा जाएगा। सिर्फ 5 टाइम्स है, मतलब एक सीट पे 5 गुना उस कैंडिडेट को वो क्वालिफाई करेंगे।
ये चीज़ें आप देख लीजिए। अब मैं सिलेबस की बात करूं कि जो प्रारंभिक परीक्षा होगा सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान और गणित और मानसिक क्षमता जांच, ये 3 था। तो इसीलिए मैंने कहा कि अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट चीज़ें मालूम हो तो आप इस चीज़ को क्रैक कर सकते हैं। अब इसकी पूरी डिटेल 150 क्वेश्चन होंगे, मैं आपको बता देता हूँ। टोटल 150 क्वेश्चन होंगे। एक के लिए प्रत्येक सही के लिए 4 अंक दिए जाएंगे, गलत अंक के लिए 1 काटा जाएगा, मतलब 1/4 निगेटिव मार्किंग है। और जो पेपर की अवधि होगी 2 घंटे 15 मिनट, नॉर्मली 2.5 आवर रहता है, यहाँ 2 घंटे 15 मिनट के हैं। और पत्रों में भिन्नता होगी, जो अंग्रेजी प्रश्न ही पत्र ही माने होंगे। हिंदी अगर और अंग्रेजी में अगर कोई देखें तो अंग्रेजी वाला ही पत्र क्या होगा, मान्य होगा। अगर अंग्रेजी में जो लिखा है हिंदी में थोड़ी उसकी मीनिंग गलत हो गई तो इंग्लिश वाला ही मान्य होगा, जैसा कि इन्होंने पहले ही क्लियर कट बोल दिया है। ठीक है। अब देखिए, जो पुस्तिका ले सकते हैं, इन्होंने सजेशन भी दिया है, प्रारंभिक पुस्तिकें ले सकते हैं प्रत्येक खंड के लिए। सामान्य अध्ययन खंड, गणित खंड, सामान्य विज्ञान खंड पुस्तकों के NCERT, BSEB, ICSE, अन्य बोर्डर टेक्स्ट बुक मान्य होंगे। किसी विषय से संबंधित गाइड पुस्तक, फोटोकॉपी, हस्तलिखित कागज, नोट्स, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि से परीक्षा भवन में ले नहीं जा सकते, जैसा कि ये नोटिफिकेशन में पहले ही। सामान्य अध्ययन के अगर आप देखेंगे तो इन्होंने डिस्क्राइब किया है। इनमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थियों के आसपास वातावरण की सामान्य जानकारी और समाज के उन अनुप्रयोग के संबंध में उनकी योग्यता का जांच करना होगा। वर्तमान घटना, प्रतिदिन घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन और उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों में जानकारी, ऐसे संबंधित प्रश्न रखे जा सकते हैं। जैसे वैज्ञानिक है, प्रगति है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल, ये है। दूसरा इसमें पॉइंट दे रखा है भारत और उसके पड़ोसी देश, आप समझ सकते हैं। सामान्य गणित में मैट्रिक्स स्तर के ही पूछे जाएंगे। भौतिक शास्त्र, रासायनिक शास्त्र, जीव विज्ञान, और आप देखेंगे ये बेसिक लेवल का है। और ऐसे ही मानसिक क्षमता जांच है। तो ये टोटल पैटर्न है। आपको जो मिनिमम क्वालिफाई चाहिए वो चीज़ें देखिए। क्वालिफाई मांग 40 क्वेश्चन आपको होना चाहिए, मतलब 150 का पेपर है तो इसका 40% अगर निकालेंगे तो आप देखेंगे कि 60 क्वेश्चन मिनिमम जनरल कैटेगरी का क्वालिफाई होना चाहिए। वहीं पिछड़ा वर्ग का 36.5 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 34 है, अनुसूचित जनजाति का 32% है। तो ये है, आप मेरे हिसाब से जो लोग भी थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं, कई लोगों का मैथ्स वीक होता है फिर भी भर सकते हैं, क्योंकि 150 क्वेश्चन है, उसमें 60 क्वेश्चन ही सही करना है। सबके 50-50 क्वेश्चन है, तो ऐसा नहीं है कि आप पूरी तरह से नहीं, थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर रहेंगे तो क्वालिफाई हो सकता है। और बहुत अच्छी चीज़ें हैं, पोस्ट काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। और सबसे चीज़ है कि बिहार के सचिवालय के लिए ये पोस्टेज हैं। तो आप सभी से निवेदन है, जो लोग एलिजिबल हैं, थोड़ा बहुत मेहनत करते हैं तो रोज़गार की दृष्टि से ये बहुत अच्छा पोस्ट है। आप सभी को मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ओके, जय हिंद, जय माता दी।